चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान छाया क्लास में आप सभी को प्रणाम है। क्लास 10 नवमः पाठः 9 अध्याय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताया गया है। ध्यानपूर्वक आप इसे सुनेंगे, हिंदी में अर्थ लिख लेंगे। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षाश्च महान उद्धारकः स्वामी दयानंदः। आधुनिक काल में समाज के और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए। आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभुतं योगदानं भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान हमारा भारतीय समाज ग्रहण करता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधोऽपि अस्य कार्यविशेषे समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथा खण्डित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध करा देना भी इनका विशेष कार्य है। समाज में अनेकों दूषित प्रथाएं का खंडन करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानन्दस्य परिचयं तस्य समाजोद्धारणे योगदानं च निरूपयति। यह पाठ स्वामी दयानंद का परिचय और उनके समाज में उद्धार का निरूपित करता है। मध्यकाले नाना कुतस्तीस्तरीय भारतीयं समाजं अदुष्यन। मध्यकाल में अनेक प्रकार के कुंठित बुरी रीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। जातिवाद कृतं वैषम्यं अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गर्हिता स्थिति शिक्षाया अव्यापकता इत्यादि दोषाः प्राचीन समाजे आसन्। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाद को लेकर विषमता थी, छुआछूत था, धर्म के कार्यों में आडंबर था, विशेष रूप से बलि प्रथा थी, स्त्रियों में अशिक्षा थी, विधवाओं की अत्यंत खराब स्थिति थी। अतः अनेको दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरं स्वीकृतवन्त। शिक्षा की अव्यापकता थी इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थी। इसीलिए अनेकों दलित हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन स्वीकार किए। ऐसे एतादृशे विषये काले ऊनविंशतिके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्यनिवारकः भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए अनेकों दलित हिंदू समाज को तिरस्कार करके धर्म परिवर्तन स्वीकार किए। ऐसे विषम समय में 19वीं सदी में कोई धर्म का उद्धार करने वाला, सत्य का खोज करने वाला, समाज के विषमताओं को निवारण करने वाला भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ।
उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद विचारकों की व्यापकता और समाज उद्धारकों का संकल्प शिखर स्थान पर है। तेषु नूनं स्वामी दयानंद विचाराणां व्यापकत्वात् समाज उद्धारणस्य संकल्पाच्च शिखरं स्थानीयः। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशे टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नाम ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूलशंकर इति कृतम्। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बालक का नाम मूलशंकर ऐसा रखा गया। संस्कृत शिक्षा एवाध्ययनम् अस्याः प्रारंभो जातः। संस्कृत शिक्षा से ही इनका अध्ययन आरंभ हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृशेव व्यवस्था तदानीमा आसीत्। कर्मकांडी परिवार में उस समय विधि व्यवस्था थी। शिवोपासके परिवार के मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्वे उद्बोधकं जातम्। शिव के उपासक इस परिवार में मूलशंकर के लिए किया गया शिवरात्रि का महापर्व उद्बोधक हुआ। रात्रि जागरण काले मूलशंकरेण दृष्टं यत् शंकरस्य मारुह मूषकः विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति। रात्रि के जागरण के समय में मूलशंकर के द्वारा देखा गया कि शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। मूलशंकरो चिंतित यत् विग्रह अयम किंचित करः। उस प्रसाद को चूहे खा रहे हैं। मूलशंकर ने यह सोचा, जो अपनी प्रसाद की रक्षा नहीं कर रहा वह हमारी क्या करेगा। वस्तुतः देवः प्रतिमायां नास्ति। वस्तुतः देवता प्रतिमा में नहीं है। रात्रि जागरण विहाय मूलशंकरः गृहं गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर घर गए। ततः एव मूलशंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। वर्ष द्वयभारं अंतरे एव तस्य प्रियायाः ससुरनिधनं जातम्। 2 वर्ष बाद ही उनके प्रिय ससुर का निधन हो गया। तत् मूलशंकरे वैराग्यभावः समागतः। इसके बाद मूलशंकर में
वैराग्य की भावना जागृत हुए। गृहं परित्यज विभिन्नानां विदुषां सतां साधूनाञ्च संगतौ रममाणौ असौ मथुरां विरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुः चक्षुषविदुषः समीपमतं समीपम गत समीपम गमत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, घर को छोड़कर विभिन्न विद्वानों और अनेक साधुओं की संगति करते हुए घूमते हुए वह मथुरा में बिरजानंद प्रज्ञाचक्षु विद्वान के पास चले गए। तस्मात् आर्षग्रंथान् मध्यनं पारभत, और वहीं पर वे आर्य ग्रंथों को अध्ययन करना शुरू किया। विरजानन्दस्य उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रचारे च स्वजीवनं समर्पितवान्। विरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार में और सत्य के फैलाने में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। यत्र तत्र धर्माडंबराणां खंडन अपि च चकारः, जहाँ तहाँ जो धर्म का आडंबर फैला हुआ था उसका खंडन किया। अनेके पंडिता तेन पराजिताः तस्य मते च दीक्षिता, उस अनेकों विद्वान उनसे पराजित हुए और उनके मत विचार से दीक्षित हुए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासे विभिन्ने समाज उद्धार के सहकृतः। स्त्रियों की शिक्षा, विधवा के विवाह का, मूर्ति पूजा के खंडन का, छुआछूत का, बाल विवाह के निवारण का उनके द्वारा महान प्रयास विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर किए। सिद्धांतानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथ राष्ट्रभाषां विरच्य स्वानुयायियों स्वं महान्त पुरुकारं चकार। अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के राष्ट्रभाषा में रखकर अपने अनुयायियों के लिए महान उपकार किए। किंच वेदान् प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां धर्माध्ययनाम् आकर्षयन् स्वयं वेदभाष्यानि संस्कृत हिंदी भाष्यौ रचितवान्। सभी धर्मों के अनुयायियों को ध्यान आकर्षित का भाषा संस्कृत हिंदी में रचना किया। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शित्वा नवीनां शिक्षा पद्धतिं सावदर्शयत्। प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति का अपनाने पर बल दिए। स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयनाय
1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थानां स्थापना कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। 1800 अपने सिद्धांतों को कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना करके अपने अनुयायियों के लिए मूर्त रूप में समाज के संशोधन का उद्देश्य प्रकट किए। संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते। आजकल आर्य समाज के शाखाएं और उन शाखाओं के पर शाखाएं देश और विदेश में प्रायः प्रत्येक नगर में हैं। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। जगह समाज की जो गंदगी है शिक्षा की मलिनता को शोध कर रहे हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानां समूह स्वामिनो दयानंद मृत्युः 1883 ईस्वी अनन्तरं प्रारब्धः। तदनु याभिः शिक्षा पद्धति में गुरुकुल DAV विद्यालय का समूह स्वामी दयानंद की जब मृत्यु 1883 ईस्वी में, उसके बाद अनेक अनुयायियों से प्रारंभ कर रहे हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज के परिवर्तन में दयानंद सरस्वती के आर्य समाज का योगदान हमेशा ही स्मरणीय रहेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।